नमस्कार, मैं विजय कुमार, आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार के विषय में और लास्ट तक मुझे उम्मीद है आप लोग क्लास करेंगे और इससे संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। और आज की क्लास के बाद मुझे आशा नहीं है कोई दोबारा वर्ण विचार की क्लास करनी पड़ेगी। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। अब वर्ण उस धन को कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण के समय कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 होते हैं, अ ई उ ऋ। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। ये 7 होते हैं और 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे ओइम और जैसे किसी को बुलाना हो लंबा उच्चारण प्लुप्त है। अनुसार जो अंग बोलते हैं वर्णों के स्वरों के बाद आता है, इनका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिन वर्णों के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर ये बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा आदि। अनुनासिक अनुनासिक होता है कोई शब्द है उसके ऊपर चंद्र की तरह बिंदी लगा देना। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चाँद, आंगन आदि। अयोग वाह हिंदी व्याकरण में अंग अनुसार या हम कहें विसर्ग को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। व्यंजन व्यंजन वर्णों 3 भेद होते हैं, जैसे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी छूना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मुर्गा, दांत या ओंठों का स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है, जैसे कि य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन, उष्म का मतलब होता है गर्म। मुख से जो वायु निकलती है वो कैसी निकलती है? गर्म, यानी कि हम कहें उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं, स, श, ह। व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 और उष्म 4। और ये होता है संयुक्त व्यंजन, जैसे क और श मिलकर छ बनाते हैं, त और रा मिलकर त्र बनाते हैं और श रा मिलकर श्र, ज अ मिलकर अ बनाते हैं। और इनका जैसे कि अगर हमको लिखना है विज्ञान तो हम ज्ञा शब्द का यूज करते हैं विज्ञान, और श्र का उपयोग विश्राम में करते हैं, और त्र का त्रिशूल में, त्रिभुज में, और छ का भिक्षा और क्षमा में। और ये क ख ग घ अंगा का वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ठ ठ ड ढ ढ त वर्ग, त थ द ध न त वर्ग, प फ म प वर्ग। इसको बोलते हैं स्पर्श। या र ल व श अंतस्थ, स स ह ऊष्म। और इसको एक सूत्र के रूप में देखें, कु चु टु तु पु। ये क्या होता है? कु चु टु तु पु स्पर्श व्यंजन के रूप में हम कह सकते हैं। और संयुक्त व्यंजन आप लोग जान ही रहे हैं, छ, त्र और ज्ञ। अब प्रश्न को देखेंगे हम। वर्ण कहते हैं भाषा और उसके रूप को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को, शब्द को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सा सही होगा? दूसरा। ध्वनि की सबसे छोटी भाषा होती है। और स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले वर्णों को। वर्षों लिखा वर्ण पढ़ना। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, 6 वर्णों से बने शब्द को, इन सभी को भाई स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। व्यंजन कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, विदेशी वर्णों से या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा होगा दूसरा। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, हम सभी जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 40, 42, 44, 43, यानी कौन सा? 43 या 33, 33 चौथा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 9, 10, 11, 13। क्या होती है? 9, 10, 11, 13, 11 होती है। या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुसार, अनुनासिक क्या कहलाते हैं? पहला उष्म, दूसरा अंतस्थ, तीसरा अनुसार तथा अनुनासिक। सभी जानते हैं अंतस्थ दूसरा सही होगा। इनमें से कौन सा अयोग वाह है? क, अ, अंग, म। इसमें से हमारा तीसरा सही होगा, अंग अयोग वाह हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? या, सा, ध, म। सभी जानते हैं या अंतस्थ है, सा उष्म है,
ये तो हमारा दूसरा सही होगा। 10वां है, विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? का की भांति, हाँ की भांति, ना की भांति, चा की भांति। हम सभी जानते हैं विसर्ग का उच्चारण ना की भांति होता है। धन्यवाद।